Hello everyone, welcome to our YouTube channel MTV EduHub. So let's start our first chapter, that is some basic concepts of chemistry. In this video of some basic concept of chemistry, we will first see the nature of matter and then we'll mainly focus on laws of chemical combination. What is chemistry? Chemistry is the study of atoms, molecules and their transformations. तो जब भी हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मैटर एक कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। किसकी वजह से ऑक्यूपाई करते हैं? बाय हैविंग अ वॉल्यूम। अब जनरली एक क्वेश्चन अराइज होता है, what is the difference between mass and weight? मास और वेट का डिफरेंस क्या है? तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अ मैटर कंटेन्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज जनरली ग्राम एंड केजी। एंड वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल, इट इज अ फोर्स, सो द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नाउ नेचर ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। हमें फिजिकल नेचर तो पता ही है मैटर का, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इस चैप्टर में हमें चाहिए नेचर ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। Mixtures are again classified as homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. फिर pure substance are also classified into two types, that is elements and compounds. Now, what is element consists of? Element consists of only one type of particles. Element सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से कंसिस्ट होते, वो है atoms and molecules. So, element consists of only one type of particle, that is either atoms or molecules. So, let's start the main topic of this video, that is law of chemical combinations. There are 5 laws of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. This law states that the matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. इसका मतलब ये है कि जो केमिकल कंपोनेंट्स का मास है इन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज ऑलवेज इक्वल। मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो केमिकल कंपोनेंट्स का मास होगा वो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन इक्वल रहता है। दो जो उसमें एंटिटीज एसोसिएटेड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं या फिर रीअरेंज होते हैं, बट वो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है और कभी भी नया क्रिएट नहीं होता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय लवॉइजर इन 1789। द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion. It states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. मतलब कि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सैंपल कैसे बना है, कहाँ से आया है, बट उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है बाय वेट, वो हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम लोग प्योर वाटर का सैंपल लेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बना है, कहाँ से आया है। हमें बस यही देखना है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बाय मास। तो हम देखेंगे कि उसका उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है प्योर वाटर में, वो हमेशा 11.19% ऑफ हाइड्रोजन होता है एंड 88.81% ऑफ ऑक्सीजन होता है बाय मास। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ ब्राउस्ट। द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को ध्यान से सुनिए। It states that if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. तो अगर दो एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें से एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स्ड है सारे कंपाउंड में, जो दूसरा एलिमेंट का मास जो वेरी कर रहा है ना, वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन CO, that is carbon monoxide, 12 parts by mass of carbon
combines with 16 parts by mass of oxygen. इसमें कार्बन का 12 पार्ट ले रहे हैं बाय मास एंड ऑक्सीजन का 16 पार्ट्स ले रहे हैं बाय मास। अब इसका सेकेंड कंपाउंड जो है CO2, दैट इज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कॉम्बाइंस विथ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज हम लोग कार्बन का 12 पार्ट्स ले रहे हैं बाय मास, लेकिन इस बार ऑक्सीजन का क्या किया हम लोग, डबल कर दिया पहले से। पहले हमारा CO में 16 पार्ट था ऑक्सीजन का मास, अब हमारा 32 पार्ट्स। लेकिन दोनों कंपाउंड में हमने क्या देखा कि कार्बन का जो मास है वो सेम है, दैट इज 12 पार्ट एंड 12 पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो ऑक्सीजन का जो मास है वो किस में होगा, स्मॉल होल नंबर में होगा, उसका जो रेशियो होगा। तो जब हम करेंगे दैट इज पहले में 16 था, अब 32 है, तो 16:32, दैट इज 1:2, that is the small whole numbers. Therefore, ratio of oxygen that combines with fixed mass of carbon is 16:32, that is 1:2. This law was given by Dalton and this law is hence also known as Dalton's law. Next हमारा है fourth law, that is the Gay-Lussac's law. This law states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. ये लॉ किसने दिया था, गे-लुसैक ने ये लॉ दिया था इन 1808। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर्स। तो इसमें ये है कि जो आपका जो वॉल्यूम होगा गैसेस का इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसके रेशियो को हम लोग स्मॉल होल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोक्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो क्या कॉम्बाइन होता है, H2 plus Cl2 gives us 2 HCl. It means one volume of H2 combines with one volume of Cl2 and gives us 2 volume of HCl. Therefore, this ratio is 1:1:2. Now, the last and the fifth law, that is the Avogadro's law. This law states that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. मतलब आप कोई भी गैस लो बट उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए और कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। और इसी लॉ की वजह से हमारा एक आता है कि द मोलर वॉल्यूम आप लोग आगे पढ़ेंगे, molar volume of all ideal gases at 0 degree Celsius and a pressure of 1 atmosphere is 22.4 liters. अभी के लिए आप लोग मोलर वॉल्यूम एज अ फैक्ट पढ़ लीजिए ये वाला, बट थोड़े आगे आप लोग जाके सीख जाएंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या है। सो मोलर वॉल्यूम क्या होता है आइडियल गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर 22.4 डिग्री Celsius. So following are the list of topics we will discuss in the next video. If you have any queries regarding today's topic, comment down in the comment section below, and also I have provided the link for today's lecture notes in the description box.